दिस इज मोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एगेट वर्ल्ड। सो आज आपने देख लिया होगा, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ। यस, एंड लाइफ में जो सबसे बड़ा इशू होता है हमारी लाइफ में वो होता है रिग्रेट। यस, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, रिग्रेट के बारे में, कि क्या होता है रिग्रेट, कैसे हम रिग्रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम जो फीलिंग आती है हमें वो गिल्ट की किसी डिसीजन को लेने के बाद, जो कि रिजल्ट इन द एंड जो रिजल्ट जो होता है उसका वो रिग्रेट होता है, उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे इन आवर सेशन टॉक अबाउट लाइफ। तो सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि रिग्रेट होता क्या है। रिग्रेट क्या होता है? अगर हम पास में कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, अगर वो डिसीजन हमने गलत ले लिया या हमें कोई चॉइस मिली थी, दो उसमें से हमने कोई ऐसी चॉइस ले ली कि आपको कुछ टाइम बाद पता चला कि आप उस चॉइस से सेटिस्फाई नहीं रहोगे किसी चीज़ से, उससे क्या होगा, आपको गिल्ट की फीलिंग आएगी। गिल्ट की फीलिंग आएगी तो उससे क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा। ठीक है, तो हम कैसे इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी आपके पास कोई चॉइस आए या कभी भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, पहले सोचिए अच्छी तरीके से। ठीक है, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, थिंक अबाउट द रिजल्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ वाइल टेकिंग दैट डिसीजन। बिलीव इन योर एबिलिटी। उससे क्या होगा कि आप जब डिसीजन लेंगे तो आपको जो, अगर वो एक घड़ी अगर वो डिसीजन आपका टफ भी हुआ, अगर वो डिसीजन आपका रॉन्ग भी हुआ, तो आप उसे कैसे ना कैसे करके कंपनसेट कर पाएंगे, आप उस फीलिंग को, गिल्ट की फीलिंग को रिड्यूस कर पाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि लाइफ जो होती है ना वो फुल ऑफ चॉइसेस होती है। अगर आप एक वन और अदर वे आपको रिग्रेट होगा ही होगा, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम ग्रीडी हैं, हम सेटिस्फाई नहीं होते जल्दी से, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सबको पता है ये बात। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, हम उससे कभी खुश नहीं रहते। पर हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कोई चॉइस कर, अभी कभी भी हमें कोई चॉइस जो है, हमें दो चॉइस के बीच में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी है या हमें कोई डिसीजन लेना है, हम हमेशा आप हमेशा वो चॉइस सेलेक्ट करें जिसमें आपका लेसर रिग्रेट हो। समझ रहे हो? यू हैव टू टेक द डिसीजन इन विच देर इज लेसर रिग्रेट एज कम्पेयर टू अनदर। उससे क्या होगा, इन द एंड जो आपकी अचीवमेंट होगी उस डिसीजन को लेने के बाद, वो उस रिग्रेट को कंपनसेट कर पाएगी। क्योंकि ये जो अर्थ है, ये जो यूनिवर्स है, ये वर्क करता है बैलेंस के ऊपर। जितना आपके पास हैप्पीनेस है उतना आपके पास सैडनेस होगा। ठीक है, पर एक परफेक्ट इन द एंड हर चीज बैलेंस हो जाती है। समझ रहे हो आप? तो इसी रीजन की वजह से आप कुछ भी डिसीजन लीजिए, ठीक है, बट बाय मेक श्योर कि आप जो है उस डिसीजन को लेने के बाद उस पर स्टिक रहें। ठीक है, अगर वो अनडू नहीं हो सकता, अगर वो डिसीजन आपने ले लिया एक बार, तो उस पर स्टिक रहें, अपना आप पे बिलीव रखें और ट्राई टू अकम्प्लिश मोर एंड मोर बाय दैट पर्टिकुलर चॉइस यू हैव मेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिग्रेट्स होते कितने टाइप के हैं। जनरली रिग्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है इंस्टेंट रिग्रेट, एक होता है रिग्रेट जो आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है, और वो रिग्रेट मे बी परमानेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। समझ रहे हो? एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, यू आर अ वर्काहोलिक, ठीक है, एंड सॉरी, यू आर अ जिमाहोलिक, ठीक है, और आपने एक अच्छा वर्कआउट करा, ठीक है, आपने करा अच्छा वर्कआउट, उसके बाद क्या हुआ कि आपको एक पीस ऑफ केक मिला और आपने वो खा लिया। खाने के बाद आपको रियलाइज हुआ, अरे यार इसमें तो हाई शुगर थी, ये था वो था, ठीक है, और ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको उस पॉइंट पे रिग्रेट होगा, बट आपने टेस्ट के लिए तो खा लिया। ठीक है, अब या तो आप उस चीज़ को रिग्रेट मत करो कि यार अब मैंने खा लिया, टेस्ट था, आपको कार्विंग हुई अंदर से, आपने खा लिया, ठीक है, बट ये जो रिग्रेट होते हैं टेम्परेरी रिग्रेट होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप अवॉइड कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बट कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो एक बार आपने ले लिया उसे आप अंडू नहीं कर सकते। तो या तो डिसीजन लो, सोच समझ के ले लिया तो फिर उस पर बिलीव रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या फिर आप अपने करियर में कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, अगर आपने वो डिसीजन रॉन्ग ले लिया, वट विल गोइंग टू हैपन in the later period of time, you will feel stress about the decision you have taken, right?
you will not be satisfied by yourself and which will ultimately give you the feeling of guilt, एंड उससे आपको क्या होगा, रिग्रेट रहेगा, और वो शायद रिग्रेट परमानेंट हो जाए लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए आप सोच समझ के ही अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। इन द एंड पॉइंट इज कि वट एवर द डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक इन वन और अनदर वे, लाइक आई सेड अर्लियर, यू विल फील रिग्रेट, ठीक है। यू ऑलवेज going to have that feeling of regret within you, but the only way to overcome that feeling is by achieving that much in your life so that you can compensate that feeling with your happiness. Are you getting my point? So this was all about today and hope it will help you in your life, ठीक है। everyone have different life, everyone have different choices to make, but be sure whatever choice you are going to make, be careful about it, think about it, and then take a decision so that you don't have to regret later, in later phase of your life. Are you getting? And just if some कुछ कई बार क्या होता है, आप डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, बट आपको फिर खुद पे बिलीव नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे आपने जैम का फॉर्म फिल करा, ठीक है, फिर आपको खुद ही पे बिलीव नहीं है कि यार वो क्लियर होगा या नहीं होगा, आपने मेहनत भी करे, सब करा है, ठीक है, तो आपने वो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है। वो तो बात की बात है, फेलियर तो बात की बात है, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा। बट अगर आप पहले ही सोच लोगे ना कि यार मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया यार, अब मेरे से होगा नहीं होगा, ठीक है, अगर वो हो भी रहा होगा ना तो वैसे नहीं होगा फिर क्लियर, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, नहीं होगा, फिर आपको लगेगा अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, खाम का फॉर्म भरा, हुआ भी नहीं क्लियर, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग मत आने दिया करो। कई बार क्या होता है, आप ड्रॉप करने से पहले सोचते हो, ठीक है, आप पूछते हो लोगों से जाके यार मैं ड्रॉप करूँ या करूँ, मैं ड्रॉप करूँ ना करूँ, अरे क्यों पूछना है यार किसी से, वो आपको आपसे बेटर जानता है क्या, नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बैठ जाओ अच्छी जगह पे, खाली शांत जगह पे बैठो, सोचो कि पॉजिटिव लेके चलो, उसके नेगेटिव लेके चलो, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को देखो, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज पे अपना जो है दिमाग रन करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, और उसके बाद देखो कि यार हाँ यार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता मैं, उसके बाद लो डिसीजन, क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने ड्रॉप करना है तो करो, अगर आपको लगता है मेरा हो जाएगा, अगर मैं 100% दे सकता हूँ इस बार है, मैं हो जाएगा, ठीक है, बात की बात वो छोड़ो, होगा मेरा हो जाएगा और मेरे को खुद पे पूरा बिलीव है, मेरे को करना है, मेरे को नहीं मतलब जो भी मेरे वीक पॉइंट्स है मैं उन पे काम करूँगा, ठीक है, और ये एक अच्छा डिसीजन है, ठीक है, तो मैं लूँगा इसे, ठीक है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बार ड्रॉप करा था, ठीक है, ड्रॉप करा, उसके बाद क्या हुआ, मेरा तब भी नहीं हुआ क्लियर, बट इन द एंड आई वाज satisfied by the point that at least in that period of time I acquired a lot of knowledge which I was not able to acquire during my school time or during my high school, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे कंपनसेट होगी, ठीक है, आपको इन दैट चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। थैंक यू एंड टाइम टू go now. Stay safe, stay healthy, stay fit. Make sure to keep your surrounding neat and clean and be happy and keep hustling. Thank you and it's time to go.